समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल। अरे जोर से बोलो जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल, अखिलेश यादव राहुल गांधी, गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। क्या हुआ ये? हेलो, यहां से हटिए, बाइक के पास से हटिए। शहजाद अलवी साहब, आसिफ पार्षद, हटाइए बाइक के पास से, हटाइए। सभी साथियों से अनुरोध किया था, जो मंच पर है कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, पहले कहा था आपने। मैं सबको देख रहा हूं, कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अनुरोध करूंगा वीरेश यादव जी, पूर्व विधायक जी से, वो आए और 2 ही मिनट में अपनी बात पूरी करें। दो आदमी को बुलाऊंगा। परम आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी चौधरी लाठर संजय लाठर जी, हम लोगों के सबके जनप्रिय, हमारे देश की धरोहर माननीय अखिलेश यादव जी, उपस्थित सभी नेतागण, भाइयों, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख को जोरदारी से साइकिल का बटन दबा दें और चौधरी विजेंद्र सिंह जी को दिल्ली पहुंचाने का काम करें। और भाइयों, जिससे कि हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत हों। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा, आपके क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक रहे जफर आलम साहब से, वो आए और सभा को संबोधित करें। आज की सभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, लाठर साहब जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष जी लक्ष्मपाल जी, हमारे विधायक गण जो बैठे हैं सब, और अलीगढ़ की जनता। भाइयों, ये चुनाव जो है, मैं इसको चुनाव तो कहते ही हूं, क्या चुनाव है, लेकिन ये बचाव के लिए लड़ा जा रहा है। आज जो हमारा नौजवान बेरोजगार है, किसान से जो एमएसपी का वायदा किया है, देश की संपत्ति जो बेची जा रही है, और जो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए थे, उनसे को सब देखते हुए ये लग रहा है कि अब यहां पे ना तो संविधान की कोई रक्षा करने वाला है, इसका बचाव करना पड़ेगा, ना इन नौजवानों की रोजगार के लिए कोई सुनने वाला है, उसका बचाव करना पड़ेगा। हमारे जो मौजूदा सरकार है, उसके पास एक ही मुद्दा है,
जो बंसवाड़ा राजस्थान में आपने सुन ही लिया होगा, वो अपने अखाड़े में वापस चले गए, इसलिए कि किसी दूसरे इशू के ऊपर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरा ख्याल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खूब जानते हैं, खूब समझदार हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो हिंदुस्तान का इतिहास है। हिंदुस्तान की नारी, हमारी भारतीय नारी जो है, उसने बार बार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, गांधी जी को, मौलाना आजाद को और अशफाकुल्लाह को जन्म दिया है और देती रहेगी। और आज भी आसमान की तरफ अगर आप देखें और आपके अंदर जरा सी भी मर्दन शनासी और नजर शनासी है, तो मुझे ऐसा लगता है माहौल और हवाओं के रुख देख के कि वो भी पैदा, गांधी भी पैदा हो चुका है, चंद्रशेखर भी पैदा हो चुका है, और हिंदुस्तान की जो नफरत की जो फसल बोई गई है उसको काटने के लिए वो बेताब नजर आते हैं। ये मेरा के साथ में चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए पुरजोर अपील करूंगा कि आप उन्हें कामयाब बनाने के बाद पार्लियामेंट भेजें। बस वही सवाल उठता है, अब किसकी अमानत में गमे कारे जहां दें, तो अमानत इनकी रखवा दीजिए, विजेंद्र सिंह क्या रखवा दीजिए, ये अच्छे अमीन हैं, आपकी हिफाजत करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब 4 लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे, वो आगे आ जाएं। साकिब अनवार साहब जो प्रत्याशी रह चुके हैं, बसपा के जो डॉक्टर अनवार खान विधायक जी के बेटे हैं, पूर्व के मूलचंद छर्रा से बसपा के जिला अध्यक्ष व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। वीरपाल सिंह दिवाकर जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव, दुर्गेश कुमारी जी सदस्य, ये शामिल हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको शामिल कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। अब मैं अनुरोध करूंगा, हो गया अभी रुको, ये नीचे आ जाएगा। अरे नहीं यार, हाँ ये नाम बताओ, ये अफजाल जी पूर्व पार्षद है, अभी निर्दल पार्षद जीते थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अफजाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष जी से, वो 1 ही मिनट में सबका स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है अलीगढ़ में। सारे मंचासीन, विधायकगण, पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों, नमस्कार, अभिनंदन करती हूं आप सबका। बदलाव का वक्त है। एक तरफ संविधान मिटाने वाले लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ संविधान बचाने वाले लोग खड़े हैं। हम सबको संविधान बचाना है। यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं परेशान हैं, किसान बेहाल है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, आप सबको पता है। हमारी समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं। मैं जिला अध्यक्ष हूं इसलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूं, उन्होंने मेरी जैसी साधारण किसान की बेटी को, एक सैनिक की पत्नी को मर्दों वाली कुर्सी सौंपी है। ये बहुत विशाल हृदय के स्वामी हैं, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक महिला को मर्दों वाली कुर्सी सौंपी है। मैं कहना चाहती हूं, ये हर समाज का सम्मान करते हैं, हर समाज को नेता बनाते हैं। आप इनका सहयोग कीजिए।
और खासकर धनगर समाज का तो बहुत सम्मान करते हैं। छर्रा में मुझे टिकट देकर इतना सम्मान बढ़ाया, हमारी लगी हुई विधानसभा सिकंदर राव देकर इन्होंने बहुत हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं पूरे धनगर समाज से, अन्य सभी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत कीजिए, पहली बार यहाँ से सांसद बना के दीजिए। मैं आपके सामने झोली फैलाकर अपील करती हूँ, चौधरी विजय सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाकर इनके सम्मान में तोहफा दीजिए। और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं महिला हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपकी बहन हूँ, तो कमजोर कतई भी नहीं। मेरे हाथ चूड़ी पहनने वाले जरूर हैं, परंतु आपके हक अधिकार के लिए ये तलवार भी उठा सकते हैं। मैं नारी नहीं चिंगारी हूँ, मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका जो अपना काम छोड़कर भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं ऋणी हूँ आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वोट परसेंटेज बढ़ा देना, काम छोड़कर एक दिन काम छोड़ देना, खाना बाद में खाना, वोट परसेंटेज बढ़ा देना और इन्हें तोहफा भेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पड़ोस के क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो पड़ोस में प्रचार कर रहे थे, आपके बीच में आए हैं अनुरोध करने के लिए। 26 तारीख का आपका चुनाव हो जाएगा, इनका आगे चुनाव है, सप्ताह 10 दिन बचेगा। आप सब लोग इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि दो आपके जिले की भी 2 सीट इनकी हैं, वहां जाएं। उनसे अनुरोध करूंगा जसवीर जी आए और अपना संबोधन करें। 2024 के सम्मानित मंच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता श्री अखिलेश यादव जी, उपस्थित मंच पे लोकसभा अलीगढ़ के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, सम्मानित साथी, सम्मानित मंच, इस मोहब्बत भरे लहजे में जो भीड़ हुई है, ये हमारे नेता के मोहब्बत की पहचान है। साथियों, आज चुनाव ये देश बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। हमें जातिवाद से ऊपर उठ के युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए वोट करना है। साथियों, बराबर की सीट से मैं 2024 जो 7 तारीख को चुनाव होगा उसमें मैं काम कर रहा हूं, प्रत्याशी हूं पार्टी का। मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि मुझ जैसे गरीब समाज के बच्चे को चुनाव लड़ने का मौका दिया, वरना दूसरी पार्टी कभी ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देती। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भगवान स्वरूप है। मैं इनके चरणों को नमन करता हुआ वाल्मीकि समाज से निवेदन करना चाहता हूं, इस जो सम्मान दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सुसमित करने वापसी करने का काम करना। आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह को एक वोट साइकिल के खाने में वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं कि दे देना, क्योंकि जो 7 तारीख को चुनाव होगा चौधरी समाज हमें वोट देने का काम करेगा। मैं आप सबके सामने अपील करता हूं सर्व समाज से कि इस जसवीर वाल्मीकि को अपील को स्वीकार करना, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना, यही मैं आपसे अपील करने आया हूं। साथियों, जहां भी मेरी आवाज जा रही हो, वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं, एक वोट साइकिल खाने में डाल देना, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत कर देना। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। बहुत बढ़िया भाई जसवीर जी ने आपसे अनुरोध किया और हम सबका अनुरोध है 26 तारीख के बाद 7 तारीख तक का बहुत समय होगा और आपके जिले की 2 विधानसभा हैं, आप इनकी मदद करना। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह जी से, वो आए और जनता को संबोधित करें। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरु डॉक्टर रजपाल सिंह जी, आप सबके रहनुमा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
स्वर्गीय महान धरती पुत्र मुलायम सिंह के लाल, देश के नौजवानों की दिल की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सांसद विधायकगण, सभी नेतागण, पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष जी और सभी 36 बिरादरी के सभी महानुभाव और जो हमारे चुनाव लड़े वो सभी भाई और हमसे भी ज्यादा सम्मान के पास इस 36 बिरादरी के देश के मालिकों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आप सबका अपना अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये केवल एक लोकसभा क्षेत्र की भीड़ है। मैं चाहता तो और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने कर्नाटक कन्वे से किया। आपने आज ये सिद्ध कर दिया है कि अलीगढ़ लोकसभा में इस बार हर कीमत पर माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सांसद ही बनेगा। उठाओ हाथ। दो बातें कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सच्चाई तो यह है कि अलीगढ़ की जनता ने जात और धर्म के सारे कट्टरवाद के बंधनों को तोड़ दिया है। जो आपका विचार था, नेताजी का विचार था कि देश सातों जात को लेकर चलता है, किसान, मजदूर, नौजवान को लेकर चलता है। आपका विचार, आपका उद्देश्य, आपका सपना, नेताजी का सपना, स्वर्गीय ज्योति चंद सिंह का विचार आज सबको पूरा करने के लिए अलीगढ़ के सातों जात के लोग इस बार समाजवादी पार्टी के झंडे तले आपको जिता रहे हैं। दोस्तों, मैं दो बात कह के वाणी को विराम दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कई मीटिंग करनी है। नौजवानों, भाषण मेरे बहुत सुने आप लोगों ने। कल एक बड़े बड़े नेता आए थे देश के, आए थे ना, 7000 कुर्सी थी, 4000 पीछे खाली पड़ी थी, 2000 की भीड़ नहीं थी। तुम नहीं जानते हो, ये टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत तेज है हमारे। ये टिकट मुझे नहीं दी, ये तुम्हारी आवाज सातों जात ने जो मांगा था कि विजेंद्र सिंह चाहिए, तब उन्होंने आपका आदेश, आपका मूल्यांकन का सम्मान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो टिकट आपको मिली है। तो कल जो आए थे वो कह रहे थे हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ए देश के मालिकों, उन्हीं की पार्टी की हमारी विधायिका, उनके साथ उनके सांसद ने क्या किया था, किसी से छिपाया क्या? ये महिला का सम्मान, इसे भी छोड़ दीजिए। आपको मालूम है ये चुनाव 3 तरीके से चलता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता की आवाज, नेता का विचार। ईमानदारी बता दो, अलीगढ़ में आंधी तूफान चल रहा है कि नहीं? मैंने सुना नहीं, जोर से बोलो। दूसरा है पार्टी की टिकटों का अपना समीकरण। अरे दुनिया जानती है, बंटी उपाध्याय, सतीश गौतम और आधे में चारों पार्टी साझे का विजेंदर। अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया? अरे क्लियर हो गया। अब बात आई है उम्मीदवार की। उम्मीदवार का ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी, कारनामे, ये 5 साल में ऊपर आते हैं। हमारे सांसद जी के 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ ज्यादा ही आ गए। सांसद जी को जनता दौड़ा रही है नहीं? दौड़ा रही है? दौड़ा रही है ना? तो अब तो तैयार हो। निशान पता है तुम्हें मेरा क्या है? क्या है? अरे नेताजी की साइकिल, नेताजी की। और एक बात कहना चाहता हूं, स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अपने बेटे को, तुम्हारे लाल को, यूपी नहीं देश के भावी भविष्य को तुम्हारी गोदी में देके गए हैं। अगर तुम नेताजी को मानते हो, नेताजी के सपने पूरा करना चाहते हो, तो अलीगढ़ का एक एक वोट, सातों जात का वोट साइकिल के खाने में दबा दो, तभी नेताजी का सपना पूरा होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जिंदा अमर रहे, सभी नेता अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका सम्मान और स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश से वो आए और अलीगढ़ की जनता को संबोधित करें। परम आदरणीय अखिलेश यादव जी। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी, आपके बगल की लोकसभा के प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि जी, पार्टी के हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी धनगर, महासचिव मनोज यादव, पूर्व विधायक आदरणीय जफर आलम साहब, वीरेश यादव जी, राकेश सिंह जी, उस्मान खान, अब्दुल हमीद गौसी जी, राकेश सिंह जी, अज्जू इसाक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रसपाल सिंह जी, अशोक यादव जी, गिरीश यादव, शाहिद सिद्दीकी जी, विनोद सविता जी, मुजाहिद किदवई जी, पार्टी के बड़े नेता सुभाष लोधी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता, मैं जिन साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, आम आदमी पार्टी के संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां इतनी गर्मी है और दोपहर का वो समय है जिस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तापमान होता है, हमारा पंडाल भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया, जीत करके गए, दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें, 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है।
जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है, जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है, हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे। क्या सरकार ने आपकी लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है,
वहीं हमारा नौजवान जानता होगा, मेहनत करके, पढ़ाई लिख करके, अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया, परीक्षा लिखी, लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान तैयारी कर करके गए, उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया है सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था, सरकार घबरा गई। अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे? इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो। इनका पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथियों, आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नियत नौकरी की होती तो बताओ, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है, वर्दी पहन करके सम्मान के साथ जीना चाहता है। लेकिन ये सरकार अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके हमारे नौजवानों का भविष्य छीनने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल खोई नहीं है नौकरी। मैंने पहले भी कहा, 1/3 जीवन बर्बाद किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी। पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें, तो बताओ ये सरकार कैसे बचेगी? क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए, जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा, वो अगर चलाता होगा, तो बताओ हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? 7 साल बाद भी चल रहा है। और मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और बिल गेट्स आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो उद्योगपति आए थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डिवाइड के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा, उसमें हम भारत सरकार का सहयोग करेंगे। और जब मैंने वो खबर पढ़ी, और उसके बाद हमारे किसी साथी ने बताया कि जो लैपटॉप आपने बांटा, आज अमेरिका में कई स्टेट में, कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है। सोचो, समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए, अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था, तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था।
उसकी भी नकल की, इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया कुछ, और उंगली घिसते रहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा यहां पर बिजली का कारखाना सबसे बड़ा किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हम लोग तो नाम भी ले लेते हैं। जब यहां पर बीजेपी के लोग आए तो मुझे लगा